तुम लोग जो 4 को भाड़ा पे टट्टू पलाए हो सिर्फ इसलिए कि कब राकेश मिश्रा का गाना आए तो रिपोर्ट मारे, कब राकेश मिश्रा का पोस्टर रिलीज हो तो उस पे लिखे कि अरे आपने तो भोजपुरी को गंदा कर दिया। हमको गर्व है, हमको आज गर्व है पवन सिंह जी पे, जिन्होंने कम से कम भोजपुरी को बॉलीवुड तक ले गए। खेसारी लाल यादव जी से खुश रहते हैं कि दिन रात मेहनत करके वो नाम तो बड़ा करते हैं। सोशल मीडिया पे आके गाली लिख, तुम्हारी औकात है कभी एक सुर लगा सकते हो? चमचागिरी टाइप के लोग मैसेज कैला कि आप गाने को व्यूज बढ़ाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे चमचो, हम तुमको ये सबसे पहले तो ये बता दे कि जो मेहनत करता है, जिसकी नौकरी जाती है, जो सस्पेंड होता है, जिसका आया हुआ काम कोई छीन लेता है, दुनिया का हर व्यक्ति, हर किसी के साथ लागू है, वही जानता है कि उसके मेहनत को अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके, गलत करके अगर उसको मिटाता है, उसको हटवाता है, अगर उसको रिपोर्ट करके यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो बंद करवा देता है तो उस कलाकार को कितना दिल में दुख होता होगा। तुम लोग तो चमचेगिरी करके पले बढ़े हो, कभी धूप में पसीना गिराए नहीं हो, कभी मेहनत करके नाम बनाओगे तो पता चलेगा कि दर्द कितना होता है एक नाम को बनाने में। और रही बात मेरे विषय में कि मैं प्रोपेगेंडा करता हूं, तो मेरे खानदान से लेकर और पूरे दुनिया को पता है भोजपुरी में कि राकेश मिश्रा जो बोलता है फैक्ट बोलता है, मुंह पे बोलता है। आज तक चमचों के बाजार में अपने आप को नहीं बनाया हूं। अपना मेहनत अब सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत, अपने बड़ों के आशीर्वाद के बदौलत, अपने सभी बड़ों का सम्मान करता हूं, तब जाके मुझे अभी तक मैं जिंदा हूं और इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तुम लोग जो 4 को भाड़ा पे टट्टू पलाए हो सिर्फ इसलिए कि कब राकेश मिश्रा का गाना आए तो रिपोर्ट मारे, कब राकेश मिश्रा का पोस्टर रिलीज हो तो उस पे लिखे कि अरे आपने तो भोजपुरी को गंदा कर दिया। राकेश मिश्रा के अलावा तुमको कोई नहीं दिखता है? और लोग रामायण गीता पढ़ते हैं क्या कि सबसे कमजोर राकेश मिश्रा दिखे हैं तुमको मार्केट में? आज जो भी बोलूंगा खुल के बोलूंगा, और एक बात जान लेना, मुझे डर किसी का नहीं है। ये तुम लोग को मैं बार बार चेता रहा हूं कि मुझे डर नहीं है। हाँ, मैंने एक गलती किया है कि मैं अपने चाहने वाले भाइयों से, अपने दर्शकों से, अपने पारिवारिक लोग से, अपने जो भी मुझे माँ बाप, जो भी भाई बहन प्यार करते हैं, मैं उनसे हमेशा अपना दर्द छुपा के रखा। मैं कभी दर्द नहीं बताया, मैंने कभी दर्द नहीं बताया। और जो तुम्हारे दादा लोग आके 2 मिनट में बक देते हैं तो तुम लोग 80-80 को न्यूज बनाते हो। क्या हम लोग को समझ में नहीं आता है? तुम ही लोग जैसे चाटुकार और चापलूसों ने न जाने कितने कलाकारों को दुकान खुलवा दिए, कितने कलाकारों को तुम लोग हारमोनियम छोड़ा के रोड पे ला दिए, न जाने कितने कलाकारों को टॉर्चर कर करके तुम लोग क्या से क्या कर दिए। तुम लोग को इस बात की अंदाजा है? तुम लोग को इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोग का ये ड्रामा करने से कितने कलाकारों की जीवन बर्बाद हो रही है? इसका अंदाजा भी है तुम लोग को? और तुम लोग के ड्रामे से हर कलाकार डर के नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तुम हर किसी का जीवन बर्बाद करने का ठेका लिए हो। कुछ नहीं हुआ था। जो मुझे सुनते हैं, जो चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, आप मेरे लाइव पे आए हैं, आपको अगर मेरी बात सच्चाई लगेगी तो आप अपनी राय रखिएगा, अगर आपको झूठ लगेगा तो आप मेरी राय मत रखिए। और मैं उन सबको बोलना चाहता हूं, जिनको राकेश मिश्रा से प्रॉब्लम है वो मेरे पेज को फॉलो ना करें, क्योंकि मुझे घटिया लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे चापलूसों के बीच में चापलूसी की कोई शौक नहीं है। मैं 2 ही साथ में रहता हूं, 2 ही व्यक्ति के साथ रहता हूं, लेकिन शेर के साथ रहता हूं। मगड़ों की सवारी राकेश मिश्रा नहीं किया है अपनी जिंदगी में, और आगे भी नहीं करूंगा। सुनना चाहते हो तो सुन लो। और तुम लोग की जितनी औकात है, तुम लोग राकेश मिश्रा की हस्ती मिटाने की कोशिश कर लो। ये जितने भी करोड़ों करोड़ जनता है ना, इसको सब पता है कि तुम लोग किस तरह से कलाकारों को टॉर्चर कर रहे हो और कितना गंदा तरह से कर रहे हो। मैं अभी किसी का कमेंट पढ़ के किसी को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन भाई एक बात बता दूं, आप लोग बार बार लिखते हो ना कि भैया अपने काम पे ध्यान दीजिए। काम पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज डंडा उठा के मेरा कैरियर बर्बाद कीजिए और मैं आपका वेलकम करते रहूं।
मेरे बाप ने मुझे मर्दानगी सिखाई है, मोगड़ागिरी नहीं सिखाया है। हाँ, ये सच है, ये बात सच है। अब सुनना, तुम लोग सुनना चाहते थे ना, तो चलो आज मैं बोल रहा हूं लाइव में। मेरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है। आज लाइव पे मेरी बात सुन लो। मेरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है। मैं एक कलाकार परिवार का बेटा नहीं हूं। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी थे। मैं एक मिडिल क्लास गरीब घर से आया हूं, यह सबको पता है। मैं बहुत बड़ा तोप खान नहीं हूं और मुझे किसी ने संगीत सिखाया उखाया कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे घर में संगीत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भोजपुरी संगीत में काम कर रहा हूं तो मैं किसी से दब के, किसी के प्रेशर में, किसी के ड्रामेबाजी में, किसी के डर से, किसी के मैसेज के धमकी से लगातार मुझे धमकियां दिए तुम लोग। क्या हो गया, मैं गाना छोड़ दूंगा? अरे तुम लोग झूठा चापलूसी करते हो। हमको गर्व है, हमको आज गर्व है पवन सिंह जी पे, जिन्होंने कम से कम भोजपुरी को बॉलीवुड तक ले गए। मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूं और दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि हम लोग के लिए एज ए बड़े भाई बन के वो रास्ता बनाते हैं। आज बॉलीवुड में बबनी तेरे रंग के लिए मैं और मेरे पूरे टीम की तरफ से बधाई है उनको। बोलो चापलूसो, जवाब दो मुझे। हम लोग दिल से बधाई देते हैं, हम लोग खुश हैं कि हम सबके बड़े भाई हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, वो कम से कम बॉलीवुड तक, भोजपुरी को तो ले तो गए। पहली बार बॉलीवुड कोई सॉन्ग तो आ रहा है, इस बात की हमें खुशी है। हम खेसारी लाल यादव जी से खुश रहते हैं कि दिन रात मेहनत करके वो नाम तो बड़ा करते हैं। वो हर कलाकार जो मेहनत करता है उसको हक है अपना नाम बड़ा करने का। लेकिन तुम लोगों को किसने हक दिया है किसी की मां बहन के गाली देने का, किसी को उल्टा सीधा लिखने का? तुम्हारी औकात है जो सोशल मीडिया पे आके गाली लिख? तुम्हारी औकात है? कभी एक सुर लगा सकते हो, गा सकते हो ढंग से? 2000 रिपोर्ट करके राकेश मिश्रा का गाना यूट्यूब से उतरवा दिए तो लगे तुम पार्टी मनाने। इतना ही तुम्हारे लिए सक्सेस था?